गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। जैसे कि हमारे चैलेंज का डे 3 है एंड टॉपिक सेकंड काइनेमेटिक्स, उसमें से 2D में से हम आज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में से भी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लेने वाले हैं एंड उसके सारे PYQ आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके PYQ सॉल्व करने का मतलब कोई भी कंसेप्ट लेते हैं तो उसके PYQ सॉल्व करने का एक ही हमारा मोटो होता है कि हमें पता चले कि हमें कौन सी कंसेप्ट ज़्यादा पढ़नी है। मतलब हमें पढ़ना तो सब कुछ होता है, सब पढ़ के जाना होता है, लेकिन कौन सी कंसेप्ट ज़्यादा पढ़नी है यह हमें PYQ बताते हैं। PYQ हमें एक ओवरऑल आइडिया दे देते हैं कि किस टॉपिक का वेटेज कितना होता है या फिर किस कंसेप्ट का वेटेज कितना होता है। यही मोटो होता है कि हम PYQ सॉल्व करते हैं। एंड देन आज हम लेने वाले हैं, वो तो हम आपको समझ में आ गया। आप ना इसके बाद जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा एंड देन आप अगर कोचिंग जाते हो या फिर ऑनलाइन कहाँ पे पढ़ाई करते हो तभी वैसा फॉलो कीजिए। आपको 101% मतलब डिफरेंस दिखाई देगा उसमें। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यस गाइस, कमिंग टू द पॉइंट, डे 3 और हमारा टॉपिक सेकेंड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 1D में से 1D हमने कल कंप्लीट किया था, मतलब उसमें से एक कंसेप्ट, एंड आज हम कंप्लीट करने वाले 2D में से प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। एंड चलो फिर देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मिक्सचर ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है कि जो बॉडी है वो उसकी एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रही होती है एंड वाई एक्सिस में भी। जैसे हम देखें कि ये कोई बॉडी है और इसे हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट होगा u cos थीटा एंड y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। जिस तरफ अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। अगर किस पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि सपोज ये थीटा एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस तरफ अगर यहाँ पे u है तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ उसका cos थीटा कंपोनेंट आता है। जैसे यहाँ पे आएगा u cos थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता है वो कंपोनेंट आता है u sin थीटा। ये याद रखिएगा, ये हर एक पॉइंट को एप्लीकेबल है। देखते हैं आगे। तो जैसे देखा हमने, ये देख लिया हमने x डायरेक्शन में इसकी स्पीड या वेलोसिटी बोले एंड y डायरेक्शन में उसकी स्पीड या वेलोसिटी बोले, तो ऐसे आता है। एंड एक पॉइंट है कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी 0। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो हमेशा उतनी ही रहती, इनिशियल जितनी ही रहती है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब फोर्स नहीं है ना कोई, और फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो हमेशा इनिशियल जितनी रहती है ux जितनी रहती है, और वो कितनी होती है u cos थीटा होती है। जैसे देख रहे हैं हम u cos थीटा होती है। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होते हैं वो निगेटिव लेते हैं, -g लेते हैं। मतलब साइन कन्वेंशन तो आपने पढ़ा होगा ना, वैसे कि अपने मानने पर है। इन्होंने यहाँ पे ऊपर प्लस माना है हमने एंड नीचे माइनस माना है, तो जैसे मानोगे वैसा ही लेना पड़ेगा। अभी एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। क्यों 0 हो रही है? क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है और इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा सकता। अगर ऊपर नहीं जा सकता तो यहाँ की वेलोसिटी 0 होगी ना y डायरेक्शन की, तभी तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन की होती है और x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा ही u cos थीटा होती है।
यानी यूएक्स होती है, ये तो हमें पता है अभी देखा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। एंड यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है ये इसकी रेंज होती है, मतलब इतने दूरी तक जाकर ये गिरेगा, इसे हम इसकी रेंज बोलते हैं। वैसे तो हम ना आगे टाइम ऑफ फ्लाइट देखने वाले हैं कि ये पार्टिकल कितनी देर हवा में रहेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा ये देखने वाले हैं, एंड मैक्सिमम रेंज कितनी मतलब मैक्सिमम कितने रेंज तक गिरेगा ये देखने वाले हैं। सो हम आगे चलते एंड देन इसमें एक पॉइंट सीखना है हमें कि सपोज ये इनिशियल, ये तो आपको पता चल गया ना कि हमने इसे u से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है एंड x एक्सिस के साथ इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। सो हमने अभी तो पढ़ा कि x डायरेक्शन में मोशन जो वेलोसिटी होती है कभी चेंज नहीं होती, vx होती है, वो u cos थीटा रहती है, यानी ux इतनी ही रहती है। लेकिन जो y डायरेक्शन होती है उसमें चेंज होती है, जैसे ऐसे चेंज होती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू u प्लस at। मैं ऐसे याद रखती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें vy पता करना है, तो vy, और ये क्या है uy होगा ना फिर ये होगा ay एंड t। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये vy, uy क्या होता है u साइन थीटा और ay तो निगेटिव है तो माइनस gt। तो आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सो चलो हम आगे की कंसेप्ट की ओर चलते हैं। हमारी मतलब यही है कि हमारी आगे की कंसेप्ट यही है कि हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट टी टाइम क्या होती है, फिर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, रेंज क्या होती है, ये सब देखने वाले हैं। विद कंपैरिजन हम देख रहे हैं, चलो देखते हैं फिर। सो हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन में हम देखने वाले एक्सेलरेशन वगैरह सब देखने वाले। एंड मैं ऐसा आपको बताऊंगी कि आपको डायग्राम से जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे डायग्राम देखा तो हमें पता चला कि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। अगर मैं ऐसे ही ओरली बता देती तो आपके दिमाग में वो नहीं छपता। तो चलो देखते हैं। जैसे देखा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल मोशन यानी एक्स एक्सिस पे, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो है, वो ज़ीरो ही है, और वाई डायरेक्शन में माइनस जी है, मैंने पीछे बता दिया था। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, एंड y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, वेलोसिटी का कंपोनेंट। एंड वेलोसिटी एट टाइम t इन x डायरेक्शन हमेशा उतनी ही रहेगी, हमने सीखा है ये, इसे सिर्फ कंक्लूड कर रहे हैं हम। और वेलोसिटी एट टाइम t कितनी होगी ये भी हमने अभी डिराइव किया था, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, और ऐसे डिराइव किया था, मैंने आपको बता दिया है पीछे। तो अब आप डिराइव कर सकते हो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बोले तो ये कैसे निकालेंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू यू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी, यानी रेंज इज इक्वल टू यू टी, लेकिन u क्या है ux होगा, और ux क्या होता है u cos थीटा इंटू टी, तो रेंज आएगी u cos थीटा इंटू टी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है सब। एंड डिस्टेंस इन y डायरेक्शन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसे uy लिखेंगे इंटू टाइम, एंड हाफ ए वाई तो माइनस जी होता है, तो इसे अगर डिराइव करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो गाइज आई मेक श्योर कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो। चलो हम आगे चलते हैं। ड्यूरिंग मोशन क्या क्या कांस्टेंट रहेगा ये देखेंगे। तो हमें पता है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो होता है,
तो 0 है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g होता है, लेकिन हमेशा कांस्टेंट ही होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। एंड वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो हमेशा ux जितना रहेगा, दैट इज u cos थीटा, जो कि हमने देखा है। और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। तो अब देखेंगे कि पॉइंट P से टॉप मोस्ट पॉइंट तक क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखो फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो P से टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्पीड कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जाके y डायरेक्शन की जो स्पीड होती है, y डायरेक्शन की स्पीड तो 0 हो रही है। ओनली कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, ओनली ux बच रहा है, दैट इज़ u cos थीटा। तो इसलिए स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी भी कम हो रही है, एंड वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि हमें इस पे क्वेश्चन करने हैं। सो आगे देखते हैं कि पॉइंट P टू टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल इंक्रीज करेगी, क्योंकि पॉइंट P से टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखें तो हाइट बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होते हैं mgh। अगर हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलो फिर हम चलते हैं आगे वाले कंसेप्ट पे। तो हमारा यस, इट इज़ नॉट अ कंसेप्ट, इट इज़ क्वेश्चन। चलो फिर देखते हैं हम। हमारा ये क्वेश्चन नीट 2022 का है। तो a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with vertical direction. It is important. Its speed at the highest point of its trajectory will be. चलो फिर जो मैंने हाईलाइट किया है वो तो आपका क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप अप्रोच बनना चाहिए था कि इसमें क्या हो सकता है। चलो, बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड किया है विथ एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। मतलब ऐसा तो नहीं है कि नीट में ऐसा लिख के देंगे कि ये 2D का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का है और कर लो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये 2D का क्वेश्चन है। 60 डिग्री से हम इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है, एंड वेलोसिटी भी दी है विथ वर्टिकल डायरेक्शन। सो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सो इट्स अ स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी। अरे यार, हाईएस्ट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, vy तो 0 होती है, vx होती है, यानी ux। मतलब हमें ux फाइंड आउट करना है। और ux कैसे फाइंड आउट करेंगे, ux यहाँ पे ये बताया कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ux जो होगा वो u साइन थीटा होगा, क्योंकि जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे u cos थीटा होता है और उसके अपोजिट u साइन थीटा होता है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, u की वैल्यू 10 है एंड साइन 60 डिग्री विल बी √3/2। सो जो हमारा ux है वो 5√3 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 5√3। तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच डेवलप करना है, क्योंकि नीट में ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 2D, मतलब इतनी जानकारी नहीं देंगे आपको। जो हिंट होते हैं उनमें से ही पता चलना चाहिए था कि ये किसका क्वेश्चन है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, दैट इज़ फ्रॉम नीट 2022। अब का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये है AIPMT 2010 का क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ द हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। चलो कंडीशन दी है, वेट, चलो कंडीशन दी है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। चलो, तो ux कितना दिया है, मतलब हमें पता है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट ux होता है, तो हम उसे लिख रहे हैं u cos थीटा इज इक्वल टू इनिशियल का हाफ। मतलब इनिशियल अगर हमने u कंसीडर किया तो फाइनली हमें u/2 कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब
ये तो इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। u से u कैंसिल हो गया और cos थीटा 1/2 यानी थीटा विल बी 60 डिग्री। सो आवर आंसर इज 60 डिग्री। चलो फिर आगे चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन में। यार इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये आपको याद होनी ही चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। चलो फिर देखते हैं। मैंने बताया था ना कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये जो बॉडी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हवा में कितनी देर तक रहेगी, मतलब कितनी देर तक फ्लाइट करेगी, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो आता है 2uy/g। और अगर हम स्टैंडर्ड केस के लिए देखें कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ एक्स एक्सिस है और यहाँ पे फिर ये क्या आएगा, u cos थीटा आएगा, क्योंकि जिधर थीटा वहाँ cos थीटा कंपोनेंट आता है और जिधर थीटा नहीं वहाँ पे sin थीटा कंपोनेंट आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g दैट इज़ 2 और ui कितना आएगा, u sin थीटा ना, तो 2u sin थीटा/g आएगा। इस तरह से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के दोनों एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए और ये सब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। हम देखेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाई डायरेक्शन में कितने ऊपर जा रहा है, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है uy²/2g और uy क्या है, u sin थीटा, तो इसे लिखेंगे u² sin² थीटा/2g। तो आपके ये जो मैं सारे बॉक्स में बंद कर दिए ना वो सब आपको याद होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। और अब आएंगे रेंज यानी कितनी एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे जाके ये गिरेगा उसे बोलेंगे उसकी रेंज। उसके लिए भी फॉर्मूला है जो कि हमने पहले ही देखा हुआ है। जैसे नहीं देखा था हमने s डिस्टेंस, तो ये आएगा s = ut + ½ at²। लेकिन हम अगर x डायरेक्शन का देख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा ux कितना होता है x डायरेक्शन में, u cos थीटा इंटू t और एक्सेलरेशन तो x डायरेक्शन में 0, u cos थीटा इंटू t। वैसे ही यहाँ पे आ रहा है ux इंटू टी दैट इज़ u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर इसे हम डिराइव करेंगे यानी u cos, ये क्या आएगा 2 और u मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2u² sin थीटा cos थीटा/g। और आपको ये एक्सप्रेशन तो पता होगा कि sin 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा है तो उसे क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा। इसे रिवर्स भी जा सकते हैं ना हम, तो u² sin 2 थीटा/g। ये भी आपको याद होना चाहिए, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ ही आपको याद हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, u sin थीटा को हम लिख सकते हैं uy और u cos थीटा को ux/g। तो इसका इजी फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं 2ux uy/g या फिर u² sin 2 थीटा/g। मेक श्योर कि आपको ये सब याद हो, क्योंकि इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। चलो फिर हम चलते हैं आगे। और जस्ट 1 मिनट, जस्ट वेट। तो और जैसे कि देख रहे हो आप कि ये हमारा 3rd क्वेश्चन है और ये रीनीट 2022 का है। और ये चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meters per second in a direction 30 degrees above the horizontal. The maximum height is attained by the ball during its motion is। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट पूछा है,
तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ui²/2g। लेकिन चलो पहले ये समझते हैं कि इसमें क्या दिया है। A cricket ball is thrown by the player at the speed of 20 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 डिग्री above the horizontal। मतलब ये कोई क्रिकेट बॉल है और ये 30 डिग्री से ऐसे फेंका जा रहा है, जिसकी स्पीड दी है इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड। एंड देन मैक्सिमम हाइट पूछिए, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ui²/2g होता है। तो हमें ui कंपोनेंट पहले निकालना होगा। तो इसका जो ui कंपोनेंट आएगा दैट इज़ u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे होता है u cos थीटा। तो u sin थीटा यानी 20 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 दैट इज़ 10 आ जाएगा, ui 10 आ जाएगा। तो उसे ऐसे डायरेक्टली हम फॉर्मूले में रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, और इस तरह से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड डायग्राम बनानी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता था, मतलब जिन्होंने भी नीट दिया उनके लिए इजी हो सकता था, और अभी आपको तो इजी लग रहा होगा। तो चलो हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अभी। एंड हमारा ये है फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। एंड इसमें क्या बताया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। वेट यहाँ पे फोकस करो, मैक्सिमम रेंज। और हमें याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए जो थीटा होता है वो 45 डिग्री होता है। मैं ये आगे वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें समझा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए याद रखें, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज देखें तो उसका अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बताया तो उसे 45 डिग्री मान लो। विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो सेकेंड स्क्वायर, ये तो सबको याद होता है। द रेंज ऑफ द मिसाइल इज़, चलो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। चलो तो ये 45 से ऐसे फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और हमें इसका क्या रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए क्या है, या तो हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, मतलब उसमें से एक भी याद आपको है तो आप सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या था, 2ux ui/g, तो हम इससे ही सॉल्व करते हैं। ux कंपोनेंट इसका फाइंड आउट करेंगे, ui फाइंड आउट करेंगे, एंड देन हमारी रेंज आ जाएगी। तो ux आएगा u cos थीटा, और u cos थीटा 20 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2, और ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू साइन 45 डिग्री, तो दोनों भी क्या आ जाएगा 20/√2 20/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/10, g की वैल्यू 10, और 20/√2 20/√2। तो आपको याद रखना है √2 इंटू √2 होता है, मतलब ये एक कैसे भी हो, अगर ये इनमें सेम नंबर हो तो ये उनका नंबर जो होगा यहाँ पे आएगा, जैसे √3 इंटू √3 विल बी 3। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये फाइनली हमारा आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर हमारा आंसर है। चलो देखते हैं कि आगे इस तरह से आपको देखना है। तो हमने देखा रेंज, देखा मैक्सिमम हाइट, देखा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे इससे, और इजी के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार इसके क्वेश्चन आए हैं। जैसे हमने देखा AIPMT में भी आए थे, नीट 2022 में आए थे, और आगे मैं जो लेने वाली हूँ तो नीट 2021 में भी इसका 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो हम हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल विथ हॉरिजेंटल। इससे पता चल रहा है एट एन एंगल विथ हॉरिजेंटल फॉर द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी। तो इफ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, मतलब ये ऐसे बोल रहा है विथ एंगल, ऐसे एंगल तो नहीं दिया है, लेकिन मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के लिए
बताया था कि एंगल 45 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अरे यार इसी पॉइंट से तो आंसर आ गया 45 डिग्री। चलो मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री मानना है। इसका आंसर है ये। तो रेंज का फॉर्मूला एक तो ऐसा होता है, रेंज इज इक्वल टू 2ux uy/g, और एक ऐसा होता है u² sin 2θ/g। तो ये तो दिया हुआ होगा और ये तो कांस्टेंट 10 होता है, तो sin 2θ, और साइन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमें sin 2θ की मैक्स वैल्यू 1 होनी चाहिए, और sin 2θ 1, यानी 2θ इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि sin 91 होता है। आपको पता है ना साइन की वैल्यू, ये तो मैंने बताया था कि अप्रोच, फिज़िक्स के अप्रोच में बताया था कि ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आपका जो थीटा होता है, वेट 2θ 90 चाहिए आपको, तभी तो 1 आएगा ना sin 2θ, और थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। ये प्रूव भी हो गया, और आपको याद रखना है, अगर याद भी रख लोगे तो चलेगा। चलो फिर आगे देखते हैं कि हमारी आगे वाली कंसेप्ट क्या है। चलो ये हमारा नोट पॉइंट है। आर मैक्स मतलब रेंज मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम, टाइम मैक्सिमम के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो अभी हमने प्रूव किया कि रेंज मैक्सिमम के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 45 डिग्री होगा। हाइट मैक्सिमम के लिए आपको याद रखना है 90 डिग्री होगा। वो भी ऐसे ही हमें u तो कांस्टेंट है, और जो 2g है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 10 आएगी। तो जो sin स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसके लिए जो थीटा है इसकी वैल्यू 90 आनी चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 होना चाहिए। वैसे ही मैक्सिमम टाइम के लिए भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 होना चाहिए। ये आपको याद भी रख सकते हो, या फिर इतना इजी है आपको तुरंत ही याद आ जाएगा। ऐसे सारे जो फॉर्मूला वगैरह होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि नीट में 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और नया मतलब क्वेश्चन तो उसी कंसेप्ट पे होता है जैसे PYQ वगैरह हो, लेकिन वो क्वेश्चन नया होता है हमारे लिए। तो उससे तो हमें सारे जो फॉर्मूला वगैरह वो फिंगर टिप्स पे रखने हैं। चलो फिर आगे चलते हैं हम। तो आगे भी नोट पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होती है इफ़ देयर इनिशियल वेलोसिटी सेम। ओके, जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उनकी अगर इनिशियल वेलोसिटी स्पीड बोले अगर वो सेम है तो उनकी रेंज भी सेम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होती है, और एक कंडीशन है इनिशियल स्पीड सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो AIPMT 2006 का क्वेश्चन, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा। तो उनकी रेंज जो होगी सेम होगी, और सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी यार, सिर्फ अपना अप्रोच बनाओ, खुद के कंसेप्ट बनाओ एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये हम अपना लास्ट क्वेश्चन ले रहे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो ये नीट 2013 में आया था, और मैं पहले इम्पोर्टेंट नोट के द्वारा आपको पढ़ाऊँगी और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ए पे जो u है और उसको हम जो u मतलब पूरी वेलोसिटी है वो i कैप प्लस j कैप है, तो b पे वेलोसिटी पूछिए तो क्या होगा, सिर्फ i कैप j कैप ही रहेगी, लेकिन इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया। तो वैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं।
द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, इनिशियल इतना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। चलो देखते हैं, अरे सॉरी यार वेट, तो 2i कैप प्लस 3j कैप थी, तो b पे जाने, अभी तो बताया a पे क्या है, u क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो b पे जाने पे क्या होगा, माइनस कर दो 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। इट्स डन। एंड इस तरह से हमने हमारे क्वेश्चन पूरे कर लिए। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके अभी ना सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मी इस कंसेप्ट के 2 से 3 क्वेश्चन रह गए और मैं अभी कवर नहीं कर सकती। तो आप क्या करो कि आप PYQ में से इसके क्वेश्चन सॉल्व करो और जैसे मैंने रूटीन बताया वो फॉलो करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड ऐसे कंसेप्ट के लिए बने रहे मेरे साथ। ये हमारी सीरीज चल रही है 21 डेज़ की, मतलब हम डेली तो नहीं ले रहे लेकिन 21 डेज़ का चैलेंज लेके ले रहे। ये सीरीज़ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा आपके एग्ज़ाम तक। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है एंड प्रेशर बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली आपका टारगेट कंप्लीट कर रहे हो तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड मिलेंगे हम अगले 10 पॉइंट के साथ। सो गाइज बाय, थैंक यू सो मच।